हेलो मित्रों, कैसे हैं। देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं औसत के महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने औसत के फार्मूला पर बारीकीपूर्वक चर्चा कर लिया था। उसके बाद आज हम उसी फार्मूला से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं या एवरेज में औसत में जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को गौर से देखिएगा। यहाँ पे हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एवरेज का एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए, प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या, आपसे 1 से लेकर क्या तक 10 तक प्राकृत संख्या। तो बताइए प्राकृत संख्या का औसत बराबर कर हम फार्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे? n+1/2। ये आपका प्राकृत संख्या का औसत का फार्मूला होता है। तो 1 से लेकर 10 तक, तो n के मान कितना हुआ? 10 हुआ ना। देखिए, n के मान उसको कहते हैं जितना संख्या दे रहे हो वही उसे n का मान होता है। 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से लेकर 10 तक। अर्थात 1 2 3 4 यानी 10 तक जाता है तो n के मान 10 हो जाता है। तो यहाँ n के जगह पर क्या रखेंगे? 10 पुट करते हैं। तो 10 + 1 अब बटे 2 यानी 11/2 यानी 5.5 इसका आंसर आ जाता है। आंसर आपका जाएगा 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 से लेकर 40 तक प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि 1 से लेकर 40 तक का प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले यानी कि प्राकृत संख्या का 1 से लेकर 40 तक प्राकृत संख्या का औसत बराबर फार्मूला होता है n+1/2। तो n के मान कितना है? 40 है ना बुआ। देखिए, जितना संख्या रहेगा वही उसका n के मान रहेगा 1 से लेकर 40 तक। या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 1 से लेकर लगातार 40 तक प्राकृत संख्या का औसत बताइए। लगातार भी बोलेगा तय हो, या फिर आपसे बोले प्राकृत संख्या का औसत बताइए, मैंने जितना मान उसका दिया हुआ है। तो बोलेगा कि 1 से लेकर 40 तक प्राकृत संख्या का, या आपसे बोलेगा ना कि 1 से लेकर लगातार 40 तक प्राकृत संख्या का औसत बताओ, तो लगातार भी यहाँ पे लगाएगा। तो लगातार प्राकृत संख्या का औसत बराबर यही फार्मूला होता है, और प्राकृत संख्या का औसत बराबर यही फार्मूला होता है। बस समझ गए ना, दोनों एक ही बात है, केवल आपको उसमें लगातार लगा देता है। तो n के मान कितना हम लोग रखते हैं? n के मान 40 रखते हैं, और 40 + 1/2 बराबर कितना? 41/2 यानी 20.5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 20.5। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, एक एक करके हर एक फॉर्मूला को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 कि 1 से 63 तक सम संख्या का औसत। अब देखिए, 1 से 63 तक सम संख्या का औसत। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से लेकर 63 तक जितना सम संख्या है ना उसका औसत बताइए। तो क्वेश्चन के बारे में पहले आप समझिए। जैसे 1 2 3 4 से लेकर 63 तक, तो 63 तक जितना सम संख्या है ना उसका औसत पूछ रहा है। तो 1 है विषम संख्या, 3 है विषम संख्या, यहाँ 5 है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या नहीं करना है, यहाँ जो सम संख्या खाली है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया। और 63 के पहले सम संख्या कौन सा आता है? और 63 के पहले सम संख्या आता है 62 ना बाबू, 62 आता है। तो देखिए, अगर आपको 1 से लेकर 63 तक सम संख्या बोले, 1 से लेकर 10 तक सम संख्या बोले, या आपसे बोले ना कि 1 से लेकर n तक सम संख्या का औसत बताइए। तो इसका एक फार्मूला होता है कि 1 से लेकर n तक सम संख्या का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिएगा कि अंतिम सम संख्या +2/2। ये फार्मूला हम पिछले क्लास जो पिछले क्लास लिए थे उसमें फार्मूला का प्रत्येक चर्चा कर लेते। अभी फार्मूला उसमें बताया गया है। तो 1 से लेकर n तक सम संख्या, जैसे ही तक लगाएगा ना तो इस फार्मूला लगाएंगे। अंतिम सम संख्या
अब +2/2। अब देखिए फार्मूला पर हम चलते हैं। देखिए कह रहा 1 से लेकर 63 तक, तो 1 से लेकर 63 तक है, तो अंतिम आपको जो है सम संख्या कौन सा है? 63 तो विषम संख्या होता है, तो इसके पहले वाला लीजिएगा, ना कि इसके बाद वाला, इसके पहले वाला। जहाँ तक संख्या दे रहेगा उसके पहले वाला को लेना है। तो एक यहाँ लेना है किसको? 62 को लेना है, और 62 63 होता है, 63 के बाद में 64 आता है, तो 64 को नहीं लेना हमको, 63 के पहले वाला सम संख्या। तो 63 के पहले 62 ना सम संख्या आएगा, तो लीजिए 62 यहाँ पर रखिए, अंतिम सम संख्या है, तो 62 + 2/2। अब देखिए यहाँ पर 62 और 2 कितना होता है? 64, और 62 2 64 अब बटे 2। आप यहाँ आपका आ गया आंसर 32, आंसर आपका 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला भूल जाते हैं कि सर हमको अंतिम सम संख्या +2 वाला फार्मूला जो है, जो उसको भूल गए, तो कुछ नहीं करना है। 1 से 63 दिया है तो अंक को पहले से 3 अंक वाला लिख लीजिए, 1 2 3 तक, इधर से 2 अंक लिख लीजिए, 2 अंक इधर से लिख लीजिए। तो इधर से प्रथम वाला सम संख्या, इधर से प्रथम वाला सम संख्या, इधर से प्रथम वाला सम संख्या, इधर से प्रथम वाला सम संख्या के जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो लीजिए इधर के प्रथम का सम संख्या 2 प्लस इधर के प्रथम संख्या 2/2, हम कह सकते हैं 64, 64/2 बराबर 32। अरे यही ना आंसर आया बाबू यहाँ पर भी, अरे यहाँ पर भी यही आंसर आया, और यहाँ पर भी यही आया। बस समझ गया ना। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन बताया गया है एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। बात को एकदम गौर से समझिएगा, इस तरह का ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 45 तक सम संख्या। अब लिखिए 1 से लेकर 45 तक सम संख्या। अब 1 से 45 तक में जितना सम संख्या है ना, उसको जोड़ के औसत बताइए। तो आप 1 से लेकर 45 तक सम संख्या को लिखते जाइएगा, आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि हम फार्मूला पहले ही बता दिए हैं आपको। तो 1 से लेकर 45 तक बोले, 1 से लेकर 20 तक बोले, 1 से लेकर 100 तक बोलो, या 1 से लेकर 1n तक सम संख्या बोले, तो वही फार्मूला होता है अंतिम विषम संख्या +2/2। यहाँ पे चलिए 1 से 45 तक, तो आप लीजिए 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए। चलिए 44, 45 के बाद नहीं, क्योंकि हमको 45 तक कहबे किया, 45 के बाद हमको नहीं चलना है। तो लीजिए यहाँ पे चलिए फार्मूला लगाइए, फार्मूला इसका होता है कि 1 से लेकर n तक सम संख्या का औसत बराबर फार्मूला क्या होता है हुआ कि अंतिम सम संख्या +2/2। तो लीजिए अंतिम सम संख्या कितना है? अरे 44 ना सम संख्या है, 45 तो विषम संख्या हो गया। तो लीजिए 44 यहाँ लिख दीजिए, आप +2 लिख दीजिए, आप /2 से भाग दे दीजिए। तो 44 और 2 कितना हो जाता है? 46, 46/2 यानी 23। यही आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए मान ली फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो सेकंड मेथड हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से सेकंड मेथड को आप देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 से 3 तक यहाँ लिख देना है और लास्ट का 2 अंक लिख देना है। तो पहले वाला जो संख्या दिया रहेगा उसका प्रथम सम संख्या, और इधर से प्रथम सम संख्या, इधर से प्रथम सम संख्या के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। देखिए इधर के सम संख्या 2 है, इधर के सम संख्या कितना है? 44 है। तो ले यहाँ 2 + 44 अब बटे कितना? 2। अरे संख्याओं का योग बटे संख्या आप जानते हैं ना, तो 2 को संख्या के जोड़े तो 2 से ना भाग दीजिएगा। तो 44 और 2 46, 46/2 कितना आ गया? 23 आ गया। अरे यही आंसर ना आपको यहाँ पर आया है, यह भी आंसर यहाँ पर आया है। तो दोनों तरीक़े से आप देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एकदम क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, समझिएगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको एग्जाम में। एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं और इससे ज़्यादा कहीं कोई प्रश्न नहीं रहता। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्या का औसत। अब देखिए 8 लगातार सम संख्या का औसत, 8 लगातार सम संख्या का औसत। सम संख्या देखिए 8 लगातार सम संख्या कैसे, मतलब देखिए 2 4 6 8 10 12
14 16 क्या हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अरे 8 हो ना हुआ। तो 8 लगातार सम संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस स्थिति में क्या करना है, बात को पहले समझिएगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि पिछले क्लास में बता दिए हैं। अब कुछ यहाँ पे ट्रिक भी समझ लीजिए। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, पहले आप फॉर्मूला से देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला से किस तरह बताना है, तो 8 लगातार सम संख्या, जैसे एक n लगातार सम संख्या, 1 से 8 लगातार सम संख्या बोले, 10 लगातार सम संख्या बोले, 50 लगातार सम संख्या बोले, कुछ बोले, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला होता है बुआ, क्या होता है इसका फार्मूला आप लोग बताइए। इसका एक फार्मूला होता है n+1, n+1 इसका एक फार्मूला होता है। सर n किसको कहेंगे, तो जितना आपको संख्या दे रहेगा ना उसी को मान n कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ले 8 को आपका है तो n का मान 8 रख दीजिए। 8 + 1 = 9, कहीं कोई समस्या नहीं है, 9 आपका आंसर आ गया। n लगातार सम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। n लगातार सम संख्या के औसत का फॉर्मूला होता है n+1। तो n के मान 8 +1 9 आ गया। अब आप बात को अगर आप कहते हैं कि सर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखिए हम एक फॉर्मूला और बताए हैं कि अगर पदों का अंतर समान रहे, अगर पदों का अंतर समान, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें पद का अंतर आपको समान दे दिया गया है, उस स्थिति में क्या करना है कि अंतिम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 से भाग दे देना है। देखिए अब पदों का अंतर समान है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, और 2 का है ना बुआ, अंतर सब में 2 का है, तो पद का अंतर सब में समान है। तो ले प्रथम संख्या यहाँ से ले लीजिए, प्रथम संख्या लीजिए, यहाँ से प्रथम संख्या यहाँ का प्रथम संख्या बट 2 से भाग दे दीजिए। जैसे देखिए यहाँ लिए प्रथम संख्या 2, यहाँ 16 अब बटे 2 कितना जाता है 18, 18 बटे 2 = 9। और यही ना एक आंसर आपका आया यहाँ पर, और 9 यहाँ भी आंसर आया है। तो कहाँ कोई समस्या आपको हो रहा है, और कहीं कोई समस्या है नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब कह रहा 30 लगातार सम संख्या का औसत। अब देखिए कह रहा है कि 30 लगातार सम संख्या का औसत बताइए। तो 30 को लगातार सम संख्या आप लिखते जाइएगा, और वैसा नहीं करना है। तो उस दिन क्या करना है कि फॉर्मूला को याद करना है कि n लगातार सम संख्या, n लगातार सम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। बस n+1 यही एक फार्मूला आपका है। तो n के मान क्या लेंगे 30 है, और 30 को संख्या ना 30 लगातार, तो n के मान 30 ना हो गया। तो कुछ ना करना है, 30 + 1 = 31 आंसर हो गया। इसको तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। 30 लगातार सम संख्या तो 31, 20 लगातार सम संख्या तो 21, 40 लगातार सम संख्या तो 41, आंसर आपका हो गया। कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस सब का प्रश्न आपका है, तो इसमें पेन और पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा माइंड को कांस्टेंट क्लास में रखते हैं, तो आपका हर एक प्रश्न बाकी पूर्वक आप आंसर दे देंगे। एक एक प्रश्न का आंसर बिना पेन उठाए हुए आप दे देंगे। एकदम बात को समझ लीजिए, कलम को भी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन देखिएगा, उसको टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में समय का बहुत मायने है, समय बहुत कम रहता है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ना कि 1 से 95 तक विषम संख्या का औसत बताइए। अब देखिए कह रहा है ना कि 1 से 95 तक जितना विषम संख्या है ना उसका औसत बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 से 95 तक के विषम संख्या का औसत बताइए। तो भाई क्या होता है, तो देखिए 1 से n तक विषम संख्या का औसत बराबर एक फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे। हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं फार्मूला, आप देखिएगा। हम यहाँ फिर से एक बार बता देते हैं। अंतिम विषम संख्या +1/2, अंतिम विषम संख्या +1/2, अंतिम विषम संख्या +1/2 इसका फार्मूला होता है। अब देखिए
अंतिम विषम संख्या कितना बाबू? ले 95 तो विषम संख्या है ये है। अरे 94 यहाँ नहीं लेंगे, विषम संख्या क्या रहा था? अंतिम तो विषम संख्या 95 है ये है। तो लीजिए 95 आप प्लस 1 आप बटे 2 लीजिए 96 इसको आप भाग दे दीजिए। तो 96 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अरे 48 है ना बाबू, आपका 48 आ जाएगा। यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब देखिए लड़का यहाँ पे फंस जाता है कि सर 1 से लेकर n तक सम संख्या का औसत, 1 से लेकर n तक विषम संख्या का औसत में हम लोग अंतिम सम विषम संख्या को लिखे में 1 जोड़े कि किसको में 1 जोड़े, यहाँ फंस जाता है। तो क्या करना है? देखिए अगर अंतिम विषम संख्या वाला प्रश्न आता है तो विषम संख्या 1 होता है, तेकरा में 1 जोड़िएगा। और सम संख्या में फॉर्मूला क्या होता है कि अंतिम सम संख्या प्लस 2, तो 2 है आपका सम संख्या, तो सम संख्या में जोड़िएगा। यहाँ कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं होता है। लड़का यही फंस जाता है कि सर हम 1 लिखें कि 2 लिखें, तो विषम संख्या बाबू 1 होता है, तो अंतिम विषम संख्या वाला विषम संख्या के साथ, सम संख्या वाला सम संख्या के साथ। समझ गए ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 से 48 तक विषम संख्या। अब कह रहा है ना कि 1 से लेकर 48 तक विषम संख्या। लीजिए 1 से लेकर 48 तक विषम संख्या, 1 से लेकर 48 तक विषम संख्या, तो 1 से लेकर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से लेके जाइए ना तो 48 तक में जितना विषम संख्या है, तो लीजिए 48 विषम संख्या बाबू ना सम संख्या, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके पहले वाला इसके बाद नहीं जाना है, ये जो बाउंड्री लाइन है 48 के बाद नहीं जाना, 48 के पहले, तो 48 के पहले 47 सम संख्या होता है। तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि 1 से लेकर n तक विषम संख्या का फार्मूला होता है अंतिम विषम संख्या प्लस 1 बटे 2। तो अंतिम विषम संख्या कितना है बुआ? 47 है, प्लस 1 बटे 2, तो लो 48 बटे 2 बराबर 24। अरे कहीं कोई समस्या है बाबू? अरे कहीं आपका कोई समस्या हो रही है क्या? क्वेश्चन नंबर मतलब कितना था? 8 था, कहीं कोई समस्या है? 24 आंसर आपका आता है। अरे क्वेश्चन नंबर ये 8 बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 24 आपका आंसर आता है। कहीं कोई समस्या आपको है नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना कि 15 लगातार विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 15 लगातार विषम संख्या का औसत, 15 लगातार विषम संख्या का औसत। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तो बताया था कि 10 लगातार सम संख्या का औसत, 10 लगातार सम संख्या में 1 आप जोड़ दिए थे, क्योंकि उसका फार्मूला होता है कि n लगातार सम संख्या का औसत n + 1 होता है। इसका फार्मूला होता है कि n लगातार विषम संख्या का औसत, जितना विषम संख्या उसका वही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर फॉर्मूला होता है केवल n भाई का, तो वही वाला मान जितना 15 लगातार बोलेगा ना, तो n के मान 15 रख दीजिए, 15 आपका आंसर हो जाएगा। 30 लगातार विषम संख्या का औसत, तो 30 उत्तर आपका हो जाएगा। 40 लगातार विषम संख्या का उत्तर, तो 40 आपका n का मान ही वही होगा। तो इसका n लगातार विषम संख्या का औसत फॉर्मूला होता है खाली n होता है, जो भी उसका मान दिया रहे वही आंसर हो जाएगा। 15 लगातार विषम संख्या का औसत, तो 15 ही आपका आंसर आ जाएगा। और पेन उठाने की आवश्यकता आपको है? हमने अभी तक 9 क्वेश्चन पर चर्चा, कहीं आपको पेन उठाने की आवश्यकता है? अगर आप क्लास बारीकी पूर्वक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो कहीं आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग एक एक क्वेश्चन को आसान तरीका से देखते जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कह रहा है कि 30 लगातार विषम संख्या का औसत, 30 लगातार विषम संख्या, चल 30 लगातार विषम संख्या का औसत, लगातार 30 लगातार विषम संख्या, तो n लगातार विषम संख्या का औसत n होता है। तो 30 लगातार, तो n का मान हम लोग 30 बिठा देंगे और 30 से आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा भरोसा अगर बात पर नहीं है तो तुम चेक करके देख लो, इसका औसत निकाल के देख लीजिए, एकदम आंसर आपका 30 ही आएगा, एकदम 30 ही आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3, 4, 8, 10, 12, देखिए कर रहा है कि 3, 4, 8, 10, 12, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 15, 18, 20, इस सब का औसत बताइए, इस सब का औसत बताइए। तो देखिए हुआ, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे लड़का क्या करता है, यहाँ पे लड़का क्या करता है कि अंतर को देखने लगता है। ठीक है, आप अंतर को देख लेते हैं, लेकिन कहीं इसका अंतर कोई समान नहीं जा रहा है। तो क्या करना है, इसमें हम आपको पहले ही क्लास में फॉर्मूला बताए हैं कि इसे डायरेक्ट निकालना है, इसको औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्या का योग बटे कुल
संख्या, ले संख्या का योग, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, कितना 4 3 7, अब 8 7 15 10 25, 25 अब 25 अब 5 3 10 40, अब 40 10 50, अब 50 अब 20 70, अब 70 अब 20 कितना हो जाता है 90। अब जोड़ के देख लीजिए, हम जोड़ लिए 90 आया, आप भी जोड़ के देख लीजिए 90 अब बटे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 हो गए बाबू, 8 से इसको भाग दीजिए, और जो भी इसका आंसर आपका आ जाता है, जो भी इसका आंसर आपका आ जाता है वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका काट के आप देख लीजिए, काटने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा वही उसका आपका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। आप इसको अपना काट के देख लीजिएगा। अरे काट तो आप लोग लीजिएगा ना, कुछ नहीं करना है, 8 से इसको 90 में भाग दे देना है, 8 से क्या करना है 90 में भाग दे देना है, आप खुद भाग करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 11 9 2 1 0, 11 9 2 1 0 का औसत बताइए। इसका औसत हमसे पूछ रहा है कि इसका औसत बताइए, तो कुछ नहीं, इसको जोड़ देना है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो संख्याओं का योग कितना होता है, अब जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, और 30 और 20 50, अब 50 और 3 कितना हो जाता है बुआ, और 50 और 3 कितना होता है 53 हो जाता है, 53 हो जाता है। तो 53 प्लस संख्या क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लीजिए 10, इसको भाग दे दीजिए आप, और भाग दीजिए कितना आएगा 5.3 ना आएगा बाबू, यही आपका उत्तर हो जाएगा, 5.3 आपका उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है, एक एक प्रश्न को हम लोग बारीकी पूर्वक देख रहे हैं, कहीं कोई आपको समस्या नहीं होगी, कलम पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस तरह का प्रश्न कभी भी आता है तो मुख्य रूप से सभी को जोड़ देंगे, उस संख्या से भाग दे देंगे, बाकी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू कि 3 6 8 1 7, 3 6 8 1 7 का औसत 8 है, 8 है बाबू। तो x का मान बताइए, इन लीजिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको हम क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, कर इतना संख्या दिया हुआ है, इसमें औसत आपको दे दिया है, अब x के मान आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, औसत बराबर फॉर्मूला आपको सबको होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, तो लीजिए संख्या का योग कितना है 3 + 6 + 8 + x + 7, अब बटे क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 वो संख्या है, इसका औसत बताइए, औसत बराबर ना फॉर्मूला है, लिखे संख्या को बटा संख्या, तो औसत का मान ई पट्टी लिखे चाहे ई पट्टी लिखे, कहीं कोई समस्या है, अरे यहाँ पे लिखे चाहे ई पट्टी लिखे, तो हम लोग इधर ही लिख देते हैं। तो औसत कितना दिया गया है 8, देखिए पहले हमको औसत निकालना था, अब हमको औसते दे दिया, x के मान आपसे पूछ रहा है, x के स्थान पर कितना पुट करें ताकि इसका उत्तर 8 ही आएगा, बस समझ गए, x के मान हमसे पूछ रहा है, तो कुछ ना करना है, देखिए जोड़िए 24 अब प्लस x बटे 5 अब बराबर 8, यही ना, अरे यही ना होता है। अब देखिए अब यहाँ हल कीजिए, 8 × 5 = 40, 24 + x बराबर 40, अब लीजिए 24 से इधर है तो इसको प्लस में ही पर जाइए, माइनस में जाएगा, तो x बराबर होगा 40 - 24 बराबर x मान यहाँ पर 16 दिया है। अब x मान यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, देखिएगा इसका आंसर आपका 8 ही आएगा, x मान यहाँ पुट करने के बाद इसका उत्तर आपका कितना आएगा 8 ही आएगा, तो x मान हम लोग का 16 आ गया, x का मान 16 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि 2 3 4 x 9, 2 3 4 x और 9 का औसत 5 है, इसका औसत 5 दे दिया गया है, तो x का मान हमसे पूछ रहा है कि x बराबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, संख्याओं का योग बटा संख्या औसत बराबर होता है, तो 2 + 3 + 4 अब प्लस x + 9 अब बटे कितना 1 2 3 4 5, 5 को संख्या तो 5, औसत बराबर हमको 5 दिया हुआ ही है, जो 3 2 5 4 9 और 9 9 18, 18 + x बटे कितना 18 + x बराबर कितना हो जाता है 5 5 25। अब लीजिए x बराबर 25 - 18, तो x का मान कितना हो गया 7 आ गया, और x का मान आपका 7 आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, आपका औसत जो भी निकलेगा आपका 5 ही निकलेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न कहीं कुछ आता है तो हम इस तरह के एक एक करके सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए
कह रहा है ना कि किसी कक्षा में 4 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो कोई कक्षा में 4 गो लड़के हैं, औसत प्राप्तांक है 32, 40, 19 और 39। तो इनका औसत क्या होगा, मैंने सबका एवरेज बताइए। कोई कक्षा चल रहा है, उसमें मात्र 4 गो लड़के बैठा हुआ है, और उसमें सब जो है ना उसका सबका जो है जो प्राप्तांक आया है, यानी नंबर आया है 32। मान लीजिए कोई लड़का एग्जाम दे रहा है, 4 लड़का एग्जाम में दे रहा है, बस समझ गए ना। उसमें नंबर आया है, किसी का 32 आया है, तो किसी का 40 आया है, तो किसी लड़का का आया है 19, तो किसी का 39। इतना लड़का का नंबर आया। कह रहा सबका एवरेज बताइए, हमको औसत बताइए कितना का औसत है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं का जोड़ देना है, 32 + 40 अब प्लस 19 अब प्लस 39। अब बट जितना संख्या 1 2 3 4 संख्या से भाग दे देना है आपको, संख्या से भाग दे देना है आपको। आपका आंसर आपका जोड़ के देख लीजिए कैसे जोड़िएगा। देखिए 9 और 9 18 और 18 2 कितना 20, 20 के 0 हाथ में 2। अब देखिए 3 1 4 4 8 और 8 3 11 11 11 हाथों वाला 2, 11 2 13। अब बटे 1 1 2 3 4 4 गो है, इसे भाग दे दीजिए आप 35.5।